Hello students, welcome back to LearnIt India's online learning platform। पाइथन प्रोग्रामिंग की कोर्स सीरीज में हम पाइथन के फंडामेंटल टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का पार्ट 2 कवर किया था। उसमें हमने वर्किंग देखी थी, इफ एंड एल्स की किस टाइप से वर्किंग होती है। आज के इस वीडियो में हम एलिफ स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन में और समझने वाले हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे कि एलिफ क्यों रिक्वायर्ड है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग एलिफ इन आवर स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एलिफ की वर्किंग। स्टूडेंट्स, सो हमने लास्ट टाइम में हमने समझा था कितने टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन ने हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, सो हमने कितने टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। इफ स्टेटमेंट हमने कवर कर लिया है, ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर कवर कर लिया है। सो आज हम यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन में वो समझने वाले हैं। ठीक है, सो जो फ्लो चार्ट होता है एलिफ स्टेटमेंट का इस टाइप से होता है। ठीक है, सो फ्लो चार्ट देख के तो हमें समझ में आ नहीं रहा है कि इसकी वर्किंग किस टाइप से होती है। सो हम प्रैक्टिकली क्या है, जो हमारी आइडियल शेल है वहीं पर चलते हैं और समझते हैं एलिफ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आर यू एबल टू सी माय वाइट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, लाइक मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स में हमने यहाँ पर नंबर इंटर कर दिया है 98। फिजिक्स हम सब्जेक्ट ले रहे हैं। फिजिक्स में जो हमें मार्क्स मिले हैं, फिजिक्स में हमें मार्क्स मिले हैं 78। केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। सो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमें यहाँ पर मार्क्स मिले हैं 70। एंड हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। सो यहाँ पर हमने टोटल जो मार्क्स है हमारे मैथ्स में कितने मिले, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, टोटल हमने यहाँ पर मार्क्स नेम के वेरिएबल में कैलकुलेट करके स्टोर कर लिए। अब क्या फाइंड करना है हमें, परसेंटेज। परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर यूज करते हैं, क्या कर रहे हैं, अब हमें ग्रेड फाइंड करना है। हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें ग्रेड फाइंड करना है कि एक स्टूडेंट है, उसे इतने मार्क्स मिले हैं हर एक सब्जेक्ट में। सो उसकी ग्रेड क्या है, ए बी सी के अकॉर्डिंग हम उसे कैटेगराइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, इसमें इफ कंडीशन लगाई है, अभी तो इफ का ही यूज किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेक कर रहे हैं। अगर आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करोगे एंड फाइंड करोगे कितना परसेंटेज आ रहा है, सो 85% आ रहा है। ठीक है, यहाँ हमने कुछ कंडीशन अप्लाई की है, जैसे कि परसेंटेज इज अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90। सो प्रिंट हो जाना चाहिए ए ग्रेड। इफ अ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, सो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए बी ग्रेड। ओके, ऐसे ही अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, सो यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए सी ग्रेड। ऐसे ही अगर परसेंटेज इज लेस देन, सो प्रिंट हो जाना चाहिए फेल। प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये फाइल को हम सेव करते हैं। हम हमारी फाइल से सेव कर रहे थे। ठीक है, सो डेमो 9.py एक्सटेंशन से हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। यहाँ हमने हमारी फाइल सेव कर चुके हैं। अब इस कोड को हमें रन करना है। F5 कमांड की हेल्प से हम डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ जो हमारा कोड है उसका आउटपुट बी ग्रेड, सी ग्रेड आ। आप स्टूडेंट लाइफ में होंगे, ठीक है, आपने 12th पास की होगी, 11th पास की होगी, तो आपको 2 ग्रेड्स मिलते थे क्या, बी ग्रेड एज अ सी ग्रेड, मीन्स 1 ही ग्रेड मिलता था, बी ग्रेड। ठीक है, सो यहाँ हमने जो प्रोग्राम बना के क्रिएट किया है उसका जो आउटपुट है वो तो 2 आ रहे हैं, 2 ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। हमें तो सिर्फ एक ही ग्रेड प्रिंट कराना है। स्टूडेंट को जो ग्रेड है एक टाइम पे एक ही ग्रेड मिलना चाहिए, या तो ए, बी या फिर सी। ठीक है, ऐसे 2 ग्रेड्स तो हम दे नहीं सकते। सो यहाँ पर ये जो वर्किंग है किस टाइप से वर्किंग यहाँ पर हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं। अब जैसे कि जो हमारे परसेंटेज है, परसेंटेज की जो वैल्यू है 85% आ रही है। ठीक है, सो 85% है। अब यहाँ पर जब भी चेकिंग होती है किस टाइप से होती है, जैसे परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। अगर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर का वीडियो देखा होगा तो आपने समझा होगा किस टाइप से कंपैरिजन ऑपरेटर्स
वर्क करते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर से आपको क्लियर होंगे, तो यहाँ पर जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू किस टाइप से आ रही है तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये जो परसेंटेज है हमारा 85 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, सो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो इफ के ब्लॉक में तो जाएगा ही नहीं। हम जानते हैं जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, मींस टॉप टू बॉटम इस टाइप से ही एग्जीक्यूट होता है। सो ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। नेक्स्ट, जब कंट्रोल है ये वाले इफ स्टेटमेंट की तरफ आएगा, सो यहाँ पर चेकिंग होगी परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, कंडीशन ट्रू। जब भी हम जानते हैं कंडीशन ट्रू होती है जो कंट्रोल है इफ की ब्लॉक में जाता है, ठीक है। सो जो कंट्रोल है इफ की ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पर जो स्टेटमेंट राइट है बी ग्रेड, इसलिए जो बी ग्रेड है हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट लाइन यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट हम मिस कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, सो यहाँ पर भी तो आएगा कंट्रोल। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट राइट किया है परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, सो यहाँ पर कंडीशन चेकिंग होगी, कंडीशन इज ट्रू, ऑब्वियसली कंडीशन इज ट्रू, परसेंटेज इज 85 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, सो यहाँ पर इसीलिए सी ग्रेड आकर प्रिंट हो रहा है। सो हम जानते हैं जब भी इफ की कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। सो जब भी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ की बॉडी में क्या है, कंट्रोल जाने वाला है एंड जो भी कोड राइट है वो क्या है, प्रिंट होके आने वाला है। इसलिए जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है वहां पर बी एंड सी दोनों ग्रेड आकर प्रिंट हो रहे। सो इफ कब एग्जीक्यूट होता है, जब भी कंडीशन है ट्रू मिलती है। इफ की बॉडी में जो कंट्रोल है कब जाता है, जब भी जो इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू मिलती है। बट हमें तो क्या है, सिर्फ एक ही ग्रेड प्रिंट कराना है, या तो ए प्रिंट होना चाहिए, स्टूडेंट को ए मिलना चाहिए, या फिर बी मिलना चाहिए, या फिर सी मिलना चाहिए। जो एलिफ स्टेटमेंट्स है हमारी यहाँ पर हेल्प करते। अब ये जो हमारा कोड है हमने जो बना के तैयार किया था इफ इफ इफ, अब इसी के अंदर हम थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, इसे एलिफ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अभी तो क्या करते हैं हम इसकी प्रैक्टिकली पहले एक बार कोड को क्या है एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि इसका आउटपुट आ क्या रहा है हमारी स्क्रीन पर। फिर जाके क्या करेंगे, हम इसकी वर्किंग समझेंगे कि प्रैक्टिकली किस टाइप से एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारा कोड किस टाइप से एग्जीक्यूट हो रहा है। सो कोड को क्या करते हैं हम सेव करते हैं कंट्रोल एस की हेल्प से, एंड यहाँ पर रन कमांड है एग्जीक्यूट करते हैं। सो इस टाइप से जो हमारा आउटपुट है बी ग्रेड आकर प्रिंट हो रहा है। जब हम इफ यूज कर रहे थे उस कंडीशन में दोनों ग्रेड यहाँ पर आकर प्रिंट हो रहे थे, बी एंड सी। अब इस कंडीशन में सिर्फ क्या है, बी ग्रेड आकर प्रिंट हो रहा है। सो एलिफ स्टेटमेंट की किस टाइप से वर्किंग होती है अब यहाँ पर हम समझते हैं। इफ कब एग्जीक्यूट होता है, जब इफ का कोड या जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है। सो एलिफ कब एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारे मार्क्स है % यहाँ पर एक स्टूडेंट को मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। इफ के अंदर जब भी कंट्रोल कब जाता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। अभी % हमें 85 मिले हैं, 85 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, कंडीशन फॉल्स। इफ की ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, कंट्रोल जाएगा ही नहीं। सो अब यहाँ पर जो कंट्रोल है अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। ये एलिफ है, एलिफ के अंदर कंडीशन चेक होगी। सो यहाँ % हमारे चल रहे हैं 85%, ओके। सो % इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। व्हेनेवर कंडीशन ट्रू, जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट की बॉडी में जा। सो एलिफ स्टेटमेंट में यहाँ पर जो % है इट इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट होने वाला है। इस टाइप से यहाँ पर बी ग्रेड आकर प्रिंट हो गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, आगे की लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। एलिफ स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हुआ, फिर आगे का लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। आगे का लाइन ऑफ कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट
नहीं होगा। हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, इफ लिखा है, एलिफ लिखा है, ठीक है। सो जब भी इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट्स साथ में होते हैं, ठीक है, जब भी इफ एंड एलिफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर साथ में होते हैं, एंड जब भी कोई सी भी एक कंडीशन अगर ट्रू मिल जाती है तो वो आगे के लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही उसे कंडीशन ट्रू मिली, मीन्स एक स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू मिल गया एलिफ का, सो उसे ही क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। मीन्स एक ही कंडीशन वो चेक करता है एंड आउटपुट इस टाइप से वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। सो आई होप यू गोट द पॉइंट एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ elif statement. Here you can note down these points like this important points. What is the elif statement, ठीक है, किस टाइप से हम इसे राइट करते हैं, तो आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, what is the syntax of a if elif else, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स राइट करते हैं, ठीक है। तो if elif and else, ठीक है, इस टाइप से इसका जो जनरल है सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में वर्किंग समझ में आई होगी इफ एलिफ स्टेटमेंट की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस भी समझ में आया होगा कि एलिफ का कहाँ पर यूज करते हैं, है ना। इफ जब हम यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मीन्स इफ का यूज हम कब कर सकते हैं एंड एलिफ का यूज हम किस टाइप से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए लर्न करना है तो लर्नेट पे आइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।